गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका स्टूडेंट्स कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका हम चैप्टर 2 कल हमने बुक फिल कराई थी आपकी। आई होप आप ऑल स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर ली होगी। आज हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। टुडे डेट इज 19/5/2021। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन करना है। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है आपका स्वर किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं ये लिखना है, फिर हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं आपको वो भी लिखना है। ये है आपका पेज नंबर आपका 10 पे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका पहले यहाँ तक आएगा। फिर हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद ये आपको ये आपके 11 स्वर लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं ये लिखेंगे। फिर ये 11 स्वर आपको इसके बाद लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आ ई ऊ सी ए आई ओ आओ। इतना आपका ये सेकंड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका थर्ड आंसर आता है व्यंजन किसे कहते हैं, सभी व्यंजन उनके वर्ण सहित लिखना है। तो सबसे पहले हम व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रुक कर या किसी घर्षण के साथ निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आंसर है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रुक कर या किसी घर्षण के साथ निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। का इतना आएगा। फिर आपको उनके सभी व्यंजन के साथ लिखना है। तो फिर आपको ये इतनी आपकी जो बनी हुई है पेज नंबर 9 पे ये बॉक्स बना हुआ वर्ण की तालिका ये आपको बनाना है। सिर्फ आपको पावर्ण तक बनाना है। इतना जितना मैंने आपको अंडरलाइन की है आपको इतना ही बनाना है। तो पहले आपको ये लिखना है, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको ये बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 4 आपका हर्ष व दीर्घ स्वरों में क्या अंतर है। दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है हर्ष और दीर्घ स्वर में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम हर्ष स्वर लिखेंगे। हर्ष स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। कैसे लिखना है आपको आंसर, हर्ष स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं। आ ई ऋषि इतना। फिर इसके आगे लिखेंगे जबकि दीर्घ स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे आ ई ऊ ए आई ओ आओ। आपको इतना लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 4 आंसर हो गया। सबसे पहले हर्ष स्वर लिखेंगे तो हर्ष स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं, यहाँ तक लिखेंगे। फिर आपको आई ऊ ऋषि फिर लिखेंगे उसके आगे जबकि दीर्घ स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे आपका आई ऊ ए आई ओ आओ। आपका यहाँ तक हो गया। ये आपके दोनों 4 आंसर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपके 4 आंसर कंप्लीट करा दिए। आई होप आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन करके और मुझे भी आप इसकी पिक सेंड करेंगे। फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट आंसर कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।